दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और आप लोगों के प्यार, माया, दुलार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत खुश और सुखी हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही गंभीर विषय में कि अमलेश नागेश्वर क्यों हमारी छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में वापसी नहीं करना चाहते हैं। क्या कारण है? क्या जानबूझकर उन्हें इंडस्ट्री से दूर किया जा रहा है? क्या कोई साजिश रची जा रही है? आइए आज इसी टॉपिक को थोड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू से चलते हैं दोस्तों। आज से लगभग 2 साल पहले एक मूवी आई थी, ले शुरू हो गए माया की कहानी। ये मूवी आई थी, सतीश जैन सर की मूवी थी और अमलेश नागेश्वर इस मूवी से एज अ हीरो डेब्यू कर रहे थे। सोलो हीरो थे और एल्सा घोष मैम उसमें उसकी हीरोइन थी। फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त हिट रही, सुपर हिट हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया। अमलेश नागेश्वर के काम को पसंद किया, सतीश जैन सर के डायरेक्शन को पसंद किया, फिल्म के हर चीज़ को, गीत संगीत स्टोरी सब कुछ लोगों को पसंद आई। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, ठीक है। उसके बाद जस्ट सतीश जैन सर मोर छैया भुइयाँ पार्ट 2 बना रहे थे, तो उसमें अमलेश नागेश को कास्ट करने के लिए कोशिश की गई सतीश जैन सर की ओर से, लेकिन अमलेश नागेश्वर ने वो प्रपोज़ल रिफ्यूज़ कर दिया। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हो सकता है अमलेश सर को वो कैरेक्टर पसंद ना आया हो जो जैन सर ने उन्हें देने की कोशिश की, या फिर जो प्राइज़, जो फीस वो उन्हें देना चाह रहे थे सतीश जैन सर अमलेश नागेश्वर को, तो वो उन्हें जचा ना हो। कुछ भी हो सकता है कारण, कैरेक्टर पसंद ना आया हो या जो फीस उन्हें दी जा रही हो वो उन्हें कम लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन दोनों ही कलाकार, हमारे सतीश जैन सर भी और अमलेश नागेश्वर ने अपना मन मुटाव दोनों के बीच में नहीं हुआ, ठीक है, रिफ्यूज़ किया, कोई बात नहीं। उसकी जगह दूसरे कलाकार आए और वो फिल्म भी हिट हुई, है ना। और अमलेश नागेश्वर भी उसके बगैर भी, छैया भुइयाँ के बगैर भी फिल्में की और वो भी हिट हुई। तो दोनों खुश थे और कभी भी दोनों के सामने एक दूसरे की बात निकलती तो दोनों एक दूसरे का सम्मानपूर्वक जवाब भी देते थे। किसी पर कोई कमेंट, बैड कमेंट उन्होंने नहीं किया, ठीक है। लेकिन सतीश जैन सर के जो चाहने वाले थे उनको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी। जितने भी कलाकार है, वैसे तो हर कोई सम्मान करता है सतीश जैन सर का, मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सतीश जैन सर का, क्योंकि मेरा खुद भी ऐसा मानना है कि अगर छत्तीसगढ़ में फिल्म इंडस्ट्री है तो उसके लिए एकमात्र सतीश जैन सर ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ये बीज बोया लोगों के दिमाग में कि छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म बन सकती है और एक बड़ी हिट हो सकती है। मोर छैया भुइयाँ बनाकर उन्होंने ये साबित कर दिया। उसके बाद प्रेम चंद्राकर जी, उत्तम तिवारी जी, प्रणव झा सर, मनोज वर्मा सर, ऐसे तमाम नए डायरेक्टर हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को मिले। तो मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री का कोई जन्मदाता है तो वो सतीश जैन सर हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, वो हैं और उसका सब सम्मान करते हैं। जितने भी फिल्म प्रेमी हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, वो सभी भाई इतने दिग्गज वो निर्देशक हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े निर्माता निर्देशक हैं, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, कोई शक नहीं। और उसके लाखों चाहने वाले हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। हजम क्या नहीं हुई कि अमलेश नागेश्वर ने डिसीजन लिया, सतीश जैन सर को मना किया। ये बहुत बड़ी बात थी। उन्हें मना करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। वो किसी एक्टर को बोले कि आप मेरे फिल्म में काम करोगे, ये रोल, एक सेकंड का भी रोल करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। उस फिल्म को, उस डायरेक्टर को अमलेश नागेश्वर ने मना कर दिया, बिल्कुल तिनके के समान त्याग दिया। तो कितने बड़ी बात है, ये कोई मर्द आदमी ही कर सकता है। लोगों को लगा होगा कि ये आदमी इतना बड़े बात कर रहा है तो इसके साथ तो गया, इसका कैरियर अब ख़त्म।
यही सोचकर दीपक साहू ने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने अमलेश नागेश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किसकी ओर था ये कोई भी समझ सकता है जिसके पास दिमाग है। क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने खूब प्रशंसा की सतीश जैन सर की, जिसे मैं गलत नहीं मानता क्योंकि वो प्रशंसा के योग्य हैं, करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने रुमाल में लपेट कर जो आलोचना अमलेश नागेश की वो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अरे जो भी सतीश जैन सर को ना कह रहा है वो तो उसकी किस्मत फूटी है, उसकी तो ज़िंदगी खराब है, उसकी करियर ख़त्म है। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बात तो कह दी थी और कई लोग भी ये कहना चाहते होंगे पर कह नहीं पाए थे, लेकिन दीपक साहू जी ने ये बात कह दी। और उसके बावजूद उनके ये बयान के बाद फिल्म आती है अमलेश नागेश सर की गुइयाँ, और वो बहुत बड़ी हिट होती है। हिट क्या, ब्लॉकबस्टर होती है। उसके बाद आती है हंडा, वो भी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। बिना सतीश जैन सर के, बिना किसी बड़े निर्देशक के वो लगातार 2 ब्लॉकबस्टर दे देते हैं। अब ये बात जितने भी सतीश जैन सर को चाहने वाले लोग हैं उनको हजम नहीं होती कि यार ये लड़का कल का आया हुआ, साल 2 साल हुआ आए हुए, और ये ब्लॉकबस्टर पर ब्लॉकबस्टर दे रहा है, वो भी सतीश जैन सर के बगैर। ये कैसे मुमकिन है हमारे छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बड़ी बड़ी हिट फिल्में सिर्फ सतीश जैन सर ने ही दिए हैं। उनके बगैर ये दे रहा है, उनकी मुंह पर उनको ना कहने के बावजूद। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बस वहीं से शुरुआत हो गई साजिश रचने की, और ये साजिश ही है भाई। कोई प्रमाण तो नहीं है पर ये आशंका होती है, संदेह होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अमलेश नागेश को नीचे गिराने के लिए फिर पूरी चाल चलने जाने लगी। आप खुद सोचिए, डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 आती है और उसी समय टीना टप्पर का क्लैश होता है, बहुत वाद विवाद होता है। एक बज बन चुका रहता है मूवी के लिए, वो बज डाउन हो जाता है। फिर एक मूवी आगे बढ़ जाती है और एक मूवी लगती है और ठीक ठाक बिजनेस करती है, यानी कि जो बिजनेस अमलेश नागेश सर की मूवी करती है उससे तो कम ही करती है ना। उसके बाद टीना टप्पर मूवी आती है, उससे पहले भी काफ़ी वाद विवाद होता है, बहुत इतने बेड कमेंट किए जाते हैं कि वो इंडस्ट्री छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अमलेश नागेश सर कहते हैं कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 2 बात हो गई। अब तीसरी बात देखिए कि उनकी गुइयाँ 2 मूवी आ रही है कब? 2 मई को। ठीक है, 4 मई को हमारे YouTube चैनल पर, मतलब YouTube में मोर छैया भुइयाँ 2 फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। क्या ज़रूरत है? 2 मई को जब भुइयाँ 2 आ रही है तो उसके 2 दिन बाद आप YouTube में क्यों रिलीज कर रहे हो? माना कि YouTube में कर रहे हो, टॉकीज में नहीं कर रहे हो, पर उससे इफेक्ट पड़ेगा। कई लोग बोलेंगे कि क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है भाई, क्योंकि मोर छैया भुइयाँ 2 जो मूवी है वो एक कंप्लीट मूवी है, बोलना चाहिए एक कंप्लीट पैकेज है। उसमें सब कुछ है, फैमिली ड्रामा है, स्टोरी है, कॉमेडी है, एक्शन है, रोमांस है, गीत संगीत अच्छे हैं, सब कुछ है, कंप्लीट पैकेज है, मनोरंजन का खजाना है। तो मनोरंजन का खजाना अगर आपको घर बैठे मिलेगा तो आप भला टाकीज क्यों जाओगे? इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी भीषण गर्मी में क्यों जाओगे आप टाकीज? घर में मस्त पंखा कूलर एसी चालू करके ऐसे लेट के ऐसे यूट्यूब में एंजॉय करोगे यार। मनोरंजन करने के लिए ही तो लोग टॉकीज तक जाते हैं ना। अब वो मनोरंजन आपको घर बैठे आपके फ़ोन में ही मिल जाए तो आप क्यों जाओगे टॉकीज में? तो मुझे ये डिसीजन बिल्कुल कोई साजिश के तहत लिया गया निर्णय लगता है। अब सच्चाई मुझे नहीं पता। 16 मई को आ रही है मोर छैया भुइयाँ 3, तो इसको मैं बुरा नहीं मानता कि 2 हफ्ते बाद आ रही है। ओके, ठीक है यहाँ तक। हालांकि तब भी एक बड़ी फिल्म की जस्ट 2 हफ्ते बाद एक और बड़ी फिल्म आना, ये जो पहले आई है फिल्म उसके बिजनेस को कहीं ना कहीं डाउन करता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गुइयाँ भी लगभग 4-5 हफ्ते चली थी और हंडा भी चली थी।
लेकिन अब चूंकि 2 हफ्ते बाद ही मोर छैया भुइयां 3 आएगी, तो पर्याप्त स्क्रीन तो नहीं मिल सकता ना, या स्क्रीन इस समय मिल जाएगा पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते तक, तीसरे हफ्ते से लगभग पूरे स्क्रीन जा सकते हैं गुइयां 2 के हाथ से। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? जरूर कोई साजिश है। अमलेश नागेश को लगभग इंडस्ट्री से पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की ये साजिश मुझे लग रहा है। सच्चाई मुझे नहीं पता दोस्तों, पर मुझे जो महसूस हो रहा है, आप अगर एक एक पॉइंट पर गौर करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इतने इत्तेफाक नहीं हो सकते यार। संयोग हर बार अमलेश नागेश की फिल्म के साथ ही क्यों हो रहा है? शुरू में तो ऐसा नहीं होता था, फिर अब लगातार ऐसा क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अकेला पूरे इंडस्ट्री से अलग अपने दम पर हिट फिल्में दे रहा था। पूरी इंडस्ट्री एक तरफ और अमलेश नागेश सर एक तरफ। वो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, सारे लोगों को वो पछाड़ चुका था। और ऐसा व्यक्ति इंडस्ट्री में जब हो तो जो बाकी इंडस्ट्री वाले उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है, तो उनके पास फिर एक ही चारा बचता है कि जब तक ये है हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसका सफाया करो तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ होगा, कुछ धमकी वगैरह तो मिला है या कुछ तो उनके साथ गड़बड़ हुआ है। एक्चुअल में क्या हुआ है किसी के पास इसकी जानकारी नहीं है, पर कुछ तो हुआ है, क्योंकि बैड कमेंट से कोई इतना दूर इंडस्ट्री से नहीं हो सकता। चलिए, शुरू में बुरा लगा होगा बैड कमेंट पढ़ के, उस समय उनकी मानसिक स्थिति खराब रही होगी और टेंशन में उन्होंने निर्णय ले लिया होगा कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ। मान सकते हैं, ये हो सकता है किसी भी इंसान से एकाएक आवेश में या उस समय सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा दुख से प्रेरित होते हैं, अंदर से आहत होते हैं, तो हम सही गलत हमको समझ नहीं आता और हम डिसीजन लेते हैं। तो उस समय उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो एक भावना में बह कर लिया हुआ डिसीजन हम मान सकते हैं। लेकिन अब जब 3 महीने से अधिक हो चुके हैं, फिर भी वो इंडस्ट्री में दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तो अंदरूनी बात है जो हर किसी को पता नहीं। पर मुझे ऐसा लग रहा है ये इंडस्ट्री के ही कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि अमलेश नागेश अब इंडस्ट्री में आए, क्योंकि वो आएंगे तो बाकी सब का पत्ता साफ है, क्योंकि वो जहाँ खड़े हो गए तो फिर उनके चाहने वाले बहुत हैं, है ना, सबको पता है वो एक ब्रांड है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, अमलेश नागेश सर को ही ख़त्म करने के लिए, उनका वर्चस्व, उन्होंने जो आधिपत्य स्थापित कर लिया था मात्र 1.5-2 साल में, उसको ख़त्म करने के लिए ही ये सारी साजिश रची गई है। ऐसी मुझे साजिश की बू आती है, ऐसी आशंका हो रही है। सच्चाई नहीं पता है दोस्तों, पर मुझे ऐसा ही लग रहा है। और इंडस्ट्री के लोग अगर जानबूझ के सामने आकर उसे इंडस्ट्री से अलग करते तो उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि पूरे फैंस जो हैं वो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को तहस नहस कर देते। इसलिए जानबूझकर तो सामने से आकर उनके खिलाफ किसी ने बयानबाजी नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रेरित जरूर किया गया है कि वो इंडस्ट्री छोड़ दें। इसलिए अमलेश नागेश सर ने खुद से ये कह दिया कि मैं इंडस्ट्री को विदा कह रहा हूँ भाई, है ना। तो ऐसा कुछ तो है, क्या नहीं एकदम कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता है, पर आशंका तो लगती है, साजिश की बू तो आ ही रही है। कुछ तो गड़बड़ है, संयोग नहीं हो सकता। बार बार ऐसा क्यों कि जब वो उसकी मूवी आती है तब ऐसा कुछ क्यों किया जाता है जिससे उसकी मूवी पर इफ़ेक्ट पड़े। अब मुझे नहीं लगता था कि मूवी यूट्यूब में ये लॉन्च करने का सही समय था। मोर छैया भुइयां 2 को बाद में भी लॉन्च किया जा सकता था, या तो पहले किया जा सकता था 1 हफ्ते पहले, या फिर जब मूवी निकल जाती टॉकीज से तब भी लॉन्च किया जा सकता था। लेकिन जस्ट 2 दिन बाद 2 तारीख को मूवी रिलीज हो रही है गुइयां 2, और 4 तारीख को यूट्यूब में मोर छैया भुइयां 2 को रिलीज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से उनके व्यू पर तो असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। कोई माने या मत माने, मुझे ऐसा लगता है आप घर बैठे मनोरंजन परोस दोगे तो कोई भी क्यों ही जाएगा टॉकीज।
तो मुझे गुइयाँ 2 का भविष्य थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ जो लगभग मूवी 10 करोड़ कमा सकती थी, अब लग रहा है कि वो उससे कम में सिमट सकती है। असर पड़ता है दोस्तों। कई लोगों को लग रहा होगा यूट्यूब का क्या लेना देना, पर नहीं, ऐसा नहीं है। फ़र्क पड़ता है, माहौल बनाने का फ़र्क पड़ता है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अमलेश नागेश के प्रति हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में कोई ना कोई साजिश हो रही है, और इसमें तमाम निर्माता, निर्देशक, फिल्म से जुड़े हुए कई लोग और यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, जो जानबूझकर उनकी मूवी का दुष्प्रचार करते हैं। चाहे उनकी मूवी डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 हो, टीना टप्पर हो, अभी गुइयाँ 2 भी आएगी तो देखिएगा, उसका भी दुष्प्रचार किया जाएगा। उस मूवी का दुष्प्रचार ही किया जाएगा, किसी तरह उस मूवी को भी गिराकर मूवी को फ्लॉप करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अब आप आगे आने वाले दिनों में ये सब देखेंगे सच्चाई को। तो कुल मिलाकर मेरा तो ऐसा मानना है कि कुछ न कुछ साजिश चल रही है अमलेश नागेश के विरुद्ध, उनके खिलाफ। और क्या है इसकी वजह अब कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमलेश नागेश अपने मन के हिसाब से काम कर रहे थे। लोगों को ये शायद पसंद नहीं आ रहा है, उन्हें दबा कर रखना चाहते हैं, और वो दबने वालों में से है नहीं। उन्हें अपना कीमत पता है, तो वो क्यों दबेंगे भला। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। तो ये तो मेरा था मानना। आप लोगों का क्या है मानना? क्या सचमुच साजिश हो रही है, या बस ये सब एक इत्तेफाक है और बाकी सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा? क्या है मानना आप लोगों का? आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।